यूक्रेन के दो ऐसे शहर हैं जिस पे रशिया को कैप्चर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये बीबीसी की रिपोर्ट भी कह रही है कि रूस के लिए जो दो इलाके हैं यूक्रेन के, उनको कब्जा करना किसी भी हालत में बहुत ज़रूरी है। खेरसोन और मरियोपोल पर कब्जा क्यों है अहम, और क्या है ये टॉपिक। आइए इस सब्जेक्ट को स्टार्ट करते हैं और इस सब्जेक्ट पे जानते हैं बारीकी से। यूक्रेन और रशिया के बीच जारी भीषण जंग जो चल रही है, संघर्ष अब 10वें दिन में प्रवेश कर चुका है। नेटो ने रूस पर क्लस्टर बमों को इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। इससे पहले रूस पर वैक्यूम बमों को इस्तेमाल करने से जुड़े आरोप भी लगाए गए हैं। वैक्यूम बम क्या होता है, कैसे होता है, कैसे यूज़ किया जाता है, क्या कानून है क्या नहीं है, सारी चीज़ आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। वैक्यूम बम के बारे में मैंने एक ऑलरेडी स्पेसिफिकेशन वीडियो बना के रख दिया, आप देख भी सकते हैं। इन सब के बीच जहाँ एक और रूसी सैन्य बेड़ा राजधानी कीव की ओर बढ़ रहा है, वहीं दक्षिण यूक्रेन के खेरसोन शहर पर रूसी सेनाओं ने कब्जा कर लिया है। मैरियोपोल शहर के लिए लड़ाई चल रही है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पश्चिमी देशों को चेतावनी देते हुए कहा है कि रूस पर नए प्रतिबंध लगाकर स्थिति को और खराब ना किया जाए। लेकिन एक तरफ पुतिन की चेतावनी को देखते हुए दिख रहे हैं कि वहीं दूसरी ओर रूसी सेना यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जा करने में परेशानियां महसूस करती दिख रही है। हालांकि यूक्रेन के दक्षिण हिस्सों में रूसी सेना की अपेक्षाकृत रूप से बेहतर बढ़त हासिल हो रही है। ये मैप भी आप देख सकते हैं जो बीबीसी के आर्टिकल की तरफ से आया हुआ है। दक्षिण यूक्रेन क्यों अहम है, आपको भी जानना होगा कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ये सारी चीज़ तो ठीक थी, लेकिन जो साउथ वाला पोर्शन है वो क्यों ज़्यादा अहम है। ठीक है, तो आप मैप में देख सकते हैं क्रामिया है। ठीक है, क्रामिया के ऊपर मेट्रोपोल है, मेट्रोपोल के जस्ट बगल में खारसोन है। ठीक है, तो खारसोन और मेट्रोपोल जो है ना, यही दो इंपॉर्टेंट एरिया। देखिए क्रीमिया में तो बढ़िया रशिया ने अपना बंदोबस्त कर रखा है, उड़ीसा में भी कर रखा है, चेंगोर में भी कर रखा है, मणिपुर से भी इधर से कर रहा है, उधर से दोनों में कर ही रखा है, अपने 3 राज्य अपने बना ही लिए हैं। तो एक इधर ही का ही मैटर थोड़ा अहम रखता है। रूस यूक्रेन पर अपने हमले की रणनीति में दक्षिण यूक्रेन को काफ़ी अहम मानता है। इस दिशा में कई दक्षिणी यूक्रेन शहरों में भी रूसी सेना ने घेराबंदी की है और रूसी सेनाओं ने यूरोप के सबसे बड़े परमाणु संयंत्र जोपोरिशिया पर भी कब्जा कर लिया है। यूक्रेन में के दक्षिण में रूसी सेनाओं ने अपने अभियान की शुरुआत क्रामिया से की थी, जिस पर रूस ने साल 2014 से ही कब्जा किया था। इस क्षेत्र में रूसी सेना की अच्छी खासी मौजूदगी है। बीते बुधवार पेंटागन के प्रवक्ता जान किर्बी ने भी कहा है कि यहाँ पर रूस का अत्याधुनिक और मजबूत ढांचा मौजूद है। लेकिन यूक्रेन के मैप पर नजरें डालें तो पता चलता है कि दक्षिणी यूक्रेन पर हमले के लिए क्रीमिया प्रायद्वीप कितना अहम है और इस पर अभी रशिया कब्जा है। रूसी सैन्य टुकड़ियों यूक्रेन पर क्रीमिया की ओर से घुस रही हैं और पूर्व की ओर से मरियोपोल एवं पश्चिम की ओर से ओडिशा की तरफ से जा रही हैं। मतलब आ रही इधर से, इंटर इधर से हो रही है और निकल उधर से रही है, ताकि जल क्षेत्र से यूक्रेन का संपर्क टूट जाए। और जानकार मानते हैं कि यूक्रेन के लिए इसका परिणाम आर्थिक घाटे के रूप में माना जाएगा। देखिए, अगर किसी भी देश के लिए जो उसका समुद्री मार्ग है, अगर आप उसको बंद कर देंगे तो व्यापार उसका घाटा होगा ही और आर्थिक घाटा होगा। ये बहुत लाजमी चीज़ है। डिक्रेशन कॉलेज में इतिहास एवं रूसी मामलों के विशेषज्ञ कार्ल क्लॉइस कहते हैं कि रणनीतिक रूप से इस क्षेत्र में बड़े बंदरगाह जो पुतिन की फौजों को यूक्रेन तक आपूर्ति पहुंचाने देने के लिए रास्ते काटने की क्षमता देंगे। देखिए, रशिया ये भी कर सकता है, जो उसके सैनिकों को मदद नहीं मिल पा रही थी तेज़ी के साथ, या मिल भी रही है तो और अगर तेज़ी चाहिए तो ये भी कर सकता है कि अगर यूक्रेन के जो बंदरगाह हैं उस पर अगर रशिया अपनी पकड़ बना लेगा, रशिया उस बंदरगाह को जीत लेगा, तो रशिया ऐसा भी कर सकता है कि अपने सामान को उसी रास्ते भेज ले, जिससे हमारी फौज को भी आसानी होती है। ये भी कर सकता है। क्रामिया के पूर्व में रूसी सेना ने 4.5 लाख लोगों की आबादी वाले मैरियोपोल शहर को घेर लिया और लगातार बमबारी कर रही है। इस शहर में पानी और बिजली की आपूर्ति रोक दी गई है। यहाँ के स्थानीय लोगों ने बीबीसी को बताया कि वो काफ़ी डरे हुए हैं। अगर मारियोपोल शहर पर रूस का कब्जा होता है तो रूस के यूक्रेन के सबसे बड़े बंदरगाह पर कब्जा मिल जाएगा रूस को। इस तरह रूस को क्रामिया और रूस समर्थित क्षेत्र लुहांस्क और डोनेत्स्क तक के जाने के लिए ज़मीनी रास्ता भी, मतलब लैंड से भी आराम से जा सकते हैं। क्रामिया को अलगाववादी तत्वों के कब्जे वाले क्षेत्र से होकर रूस की सीमा से मिलने वाले पर रूसी सैनिकों के लिए सामान और लोगों की आवाजाही बहुत आसान हो जाएगी। मैंने आपको बताया कि अगर वो सारी चीज़ें हो जाती हैं, उधर के बंदरगाह से कैप्चर कर लेते हैं, तो इनको अपने सामान को ले जाने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी और अपने जो भी इक्विपमेंट्स है डिफेंस के, उनको भी तेजी के साथ ले जा पाएंगे। क्योंकि देखिए, हेलीकॉप्टर इधर उधर से ले जा रहे तो अटैक हो जा रहा है, पैंजर से भी ले जा रहे तो अटैक हो जा रहा है। तो शायद अब ऐसा हो सकता है कि बंदरगाह के उधर से ले जाएं तो ज़्यादा उधर अटैक ना हो। इनकी रशिया सेना तो, रशियन नेवी तो है ही पूरे सागर में उधर बिछा कर रखे हैं। साल 2014 में पूर्वी यूक्रेन में तनाव जारी होने के बाद से रूस इस लक्ष्य को पाना चाहता था। फिलहाल क्रामिया रूसी ज़मीन से ही एक पुल के जरिए जुड़ा हुआ है, जो रूस के कब्जे के बाद ही भारी खर्च करके बनाया गया। परमाणु संयंत्र पर अभी कब्जा हो चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मरियोपोल के उत्तर पश्चिम में रूस के जोपिया परमाणु संयंत्र पर कब्जा कर लिया है। सामान्य दिनों में यह परमाणु संयंत्र यूक्रेन के लगभग 20% बिजली का उत्पादन करता है। ऐसे में इस परमाणु संयंत्र पर कब्जा करके यूक्रेन की ऊर्जा आपूर्ति का एक बड़ा हिस्सा रूस के नियंत्रण में आ जाएगा।
रूसी सेना ने खार्सोन शहर पर भी कब्जा कर लिया, जहां नाइपर नदी काले सागर में मिलती है। यही इलाका भी यूक्रेन के अंदर घुसने में लिहाजा काफ़ी अहम रखता है। रॉयल यूनाइटेड सर्विसेज इंस्टीट्यूट ने BBC रेडियो 4 के कार्यक्रम में बताया कि हम उन्हें खरसोन पर कब्जा करने का फ़ायदा उठाते देख रहे हैं। वे अब नाइपर नदी के पश्चिम सिरे पर, जहाँ पे ऊपर की तरफ नदी में आगे बढ़ जाएंगे और उड़ीसा की तरफ बढ़ जाएंगे। बात वही है, BBC घुमा फिरा के बात वही लिख रहा है जो मैंने आपको मोटा मोटी क्लियर करके बता दिया। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और एक प्रोफेसर की इस पर स्टेटमेंट है, मैं आपको वही बताना चाहूँगा। नोवोरोसिया जो है रूस द्वारा दक्षिण यूक्रेन पर हमला करने का एक ऐतिहासिक मतलब भी है कि रूसी साम्राज्य ने 18वीं शताब्दी में ऑटोमन साम्राज्य के साथ लगातार हुए कई युद्धों में दक्षिण के ओडिशा से लेकर पूर्व में लुहांसा वाले यूक्रेनी क्षेत्र को हासिल किया था और इसे नोविज्रिया यानी नया रूस कहा गया है। सोवियत संघ के दौरान नोवोरोसिया का ज़्यादातर हिस्सा यूक्रेन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक का हिस्सा हुआ करता था, जो कि आगे चलकर आधुनिक दौर का यूक्रेन बना। साल 2014 में क्राइमिया पर कब्जा के बाद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने दावा किया था कि रूस ने वहां पे कई जगहों पर नोवोरोसिया खो दिया है। प्रोफेसर क्लाउस कहते हैं, पुतिन जिस मिथ्स को मानते हैं उसके मुताबिक ये रूसी ज़मीन है, रूसी साम्राज्य का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन यहाँ रूसी नहीं रहते हैं, बल्कि यहाँ रूसी लोगों की तुलना में रोमानिया के लोग ज़्यादा थे और यूक्रेन के लोगों की आबादी ज़्यादा थी। हालांकि इस विचार का धीरे धीरे असर होने लगा है। स्वघोषित अलगाववादी गणराज्यों से लुहांसा और दोनेत्स्क ने साल 2014 में ही कुछ समय के लिए नोवोरोसिया को दोबारा बनाने से जुड़े बयान दिए थे और उन्होंने इस दिशा में अपने जारशाही वाला लाल और नीला झंडा भी फहराया था। इस हमले से पहले रूसी राष्ट्रपति द्वारा यूक्रेन की ज़मीन पर रूस के ऐतिहासिक दावे का जिक्र बार बार होता रहा है, लेकिन प्रोफेसर वेनर कहते हैं कि इसे गंभीरता से नहीं लिया जाना चाहिए। ये रिपोर्ट रही BBC की, और जो भी मैंने आपको बताई BBC की रिपोर्ट को पढ़ के बताया रशिया के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है यूक्रेन के दो हिस्से, और कीव के नज़दीकी अभी गोलाबारी और बमबारी भी हो रही है, तो अभी वो भी देखना होगा कि क्या होता है, कैसे होता है। अभी जो रिपोर्ट आई है 3 घंटे पहले की, वो मैंने आपको बता दी कि रशिया के लिए खेरसोन और मारिउपोल पर कब्जा क्यों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और रशिया अगर इसको कर लेता है तो फिर कैसे पोर्ट के रास्ते वो अपने सामान को तेज़ी के साथ पहुँचा सकता है, अपने डिफेंस इक्विपमेंट को, अपनी सैन्य को मजबूती के साथ कर सकता है। इस वीडियो पर आपका क्या मानना है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर यू वॉचिंग। मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, जिन्होंने पहली बार विजिट किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आते हैं तो आप लाइक भी कर लीजिए, और अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ, अगर आपको इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे बेस्ट से बेस्ट मिलती है तो ही आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए।